बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन तुहाडी खिदमत हाज़र। आज जो मैं रेसिपी लेके आया जो है जी तैमा वाले चावल। सादे चावल तैमा वाले कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, आए मैं आपको बताता हूँ। ये जी मेरे पास आधा किलो गोश्त है, एक अदद बैंगन है और एक शिमला की मिर्च है, 2 से 3 अदद आलू है, 2 अदद टिंडे हैं, एक घिया तो वैसे भी सुन्नत होती है, 8 से 10 हरी मिर्ची और 4 टमाटर हैं। इसके अलावा और क्या डलेगा आए मैं आपको अभी बताता हूँ। ये है तैमा वाले चावल, बहुत अच्छी चीज़ बनती है। वेजिटेबल भी गोश्त के बच्चों को बहुत शौक से खाते हैं ये। अच्छा जी, मैंने इधर पतीले पे घी रख दिया है गरम। तो अब मैंने ये गोश्त अच्छी तरह से धो लिया है। सबसे पहले तो मैंने ये गोश्त डालना है, देखिए और इसे हल्का सा नमक भी डालना है। तो दूसरी तरफ मैंने ये पतीला रखा है एक और, उसमें पानी आग पे रख दिया है। तो मैंने इस तरफ एक प्याज काट लिया है। ये चावल पानी में भिगो दिए, 2-3 पानी ये धोने हैं अभी। तो अब मैं क्या करना है आपको अभी बताता हूँ मैं। अच्छा जी, इसका माशाल्लाह कलर ब्राउन हो गया। अब क्या करना, हमने ये प्याज डाल देना और इसके साथ थोड़ा सा हमने नमक डालना है अभी। अच्छा जी, मैंने प्याज डाल दिया और दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया गरम। तो अब क्या करना, टाइम की बचत कर रहा हूँ। आज मैं नीचे किचन पे बना रहा हूँ कि ऊपर चूल्हा एक है और नीचे मेरे पास 2 चूल्हे हैं। तो ज़रा मेहमान आए हैं इसलिए मैंने कहा चलो आज नीचे कर लें। तो अभी सामान सारा कटा हुआ है, आस्ता आस्ता मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये मैंने चावल अच्छी तरह से 2-3 पानी धो लिए हैं और खुशक हो गए हैं। अब क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चावल उबाल रख दिए। इसे क्या करना है, इसको सिर्फ उबालना है, 1-2 पानी उबालना है। जितनी देर में ये हमारे चावल तैयार होंगे उतनी देर में हमारा ये इधर मसाला तैयार हो जाएगा चावल वाला। तो अल्लाह खैर किया मैं बता। अच्छा जी, अब हमारा ये चिकन भी फ्राई हो गया अच्छी तरीके से। अब क्या करना, हमने ये टमाटर डाल देने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी तरफ हमारे चावल जो है ना वो उबल रहे हैं, ये देखें कितने प्यारे लंबे लंबे हो रहे हैं। तो जितनी देर में ये तैयार होते हैं, हमने ये हमारे पास ये गरम मसाला साबुत है, सूखा धनिया है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च है। तो ये भी हमने सारा कुछ डाल देना इसमें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये हमारे पास 4 से 5 अदद हरी मिर्च है, ये भी डाल देनी है, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये हमारे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और 2 पत्ते पुदीने के डाल के मैंने ये ग्रेवी बनाई है ग्राइंडर के साथ, ये भी डाल देनी है। अब इसे अच्छी तरह से हिला के इसी तरह तैयार हो लेते हैं, ज़रा पक जाएगा। उसके बाद हम चावलों की तरफ आते हैं। इसके टमाटर अच्छी तरीके से हल हो जाए तो फिर। अच्छा, ये हमारा ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। तो अब क्या करना, हमें 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन दे देना है। उस तरफ देखते हैं हमारे जो चावल तैयार हो रहे हैं, इसका क्या तरीक़ेकार क्या हाल है। कनी कितनी, 1 के 2 कनी अभी है। हाँ, ये तैयार हो गए हैं। ये हमने बहुत जल्दी निकाल लेना है इसलिए कि सेक ज़्यादा लग गया। अच्छा जी, ये हमारे 5 चावल उबल गए हैं और दूसरी तरफ मैंने ये एक टोकरी रख दी है और बड़े एहतियात से कि हाथ को बचा के आपने इसे इसमें डालना है कि सेक देखे ना कितना है कि हाथ को भी लग जाता है। अब ये सारे निकाल लेने हैं। तो मैं जितनी देर में ये चावल निकालता हूँ। अच्छा, ये मैंने चावल निकाल लिए सारे। और क्या किया मैंने, दूसरी तरफ यही पतीला दोबारा मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये देखें। तो अब चावल मेरे जो वो खुश्क होएंगे। इस तरफ जो है हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई, ये देखें माशाल्लाह, ये भी तैयार हो गया। अब इसमें हमने ला के सब्जियाँ डाल देनी है। अच्छा, ये हमारा ना गोश्त तैयार हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास सब्जियाँ ना ये सारी हमने इसके अंदर डाल देनी है। इसे मुकम्मल तैयार नहीं करना, ये समझ लो थोड़ी सी कनी रहनी चाहिए इसकी सब्ज़ी की, कि जब ये तैयार लगेगी ना तो फिर इसका बहुत ज़्यादा गल जाएगी। अब इसे अच्छी तरीके से हिला देते हैं हम, गोश्त ऊपर कर देते हैं और ये अच्छी तरीके से हिल जाएगा।
प्यारी रेसिपी बनती है जी, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। हल्की मिर्च लून रखें आप, गोश्त भी डल गया, सब्जियां भी सारी डल गई इसके अंदर। तो ज़ाहिर मेहनत बहुत। अब मैं अपनी तरफ कैमरा तो मार के नहीं दिखा सकता, इतनी गर्मी में फुल भीग गया हूँ। माशाल्लाह जी, वाह जी वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा कलर निकल आया। तो अभी थोड़ा सा ऐसे कसर है कि ये पानी भी है और इसका पानी भी खुश्क हो जाए और सब्जियां भी गल जाए। गोश्त तो गल गया, कभी इसे दम पे भी आना है, चावलों के दम पे। तो आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपकी खैर करे। आप मेरा चैनल देखें यूट्यूब पे, देसी किचन विद अमीन। तो ये मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ और कुछ मैं अपने लिए भी ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो अभी मैंने ये दूसरी तरफ एक पतीला रख दिया है कि चावल थोड़े से ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर इसमें तय लगेगी और तय के बाद फिर ये इसका सब्ज़ी की तय लगेगी। तो ऐसे तय लगेगी तो जिसका नाम बन जाएगा तयों वाली बिरयानी। तो बिरयानी की कई किस्में हैं, नाम कोई भी ले लें, मगर खाने वाली चीज़ अच्छी चीज़ है। गोश्त भी है, सब्जियां भी हैं, इसमें सब्जियां जितनी मर्ज़ी डाल लें आप जी। तो ये भी मेरे पास पुदीना पड़ा है, ये पुदीने की तय लगेगी। अभी इसे कोई 5 मिनट लगेंगे और दम पे। तो दूसरी तरफ मेरे ये चावल भी तैयार हो गए माशाल्लाह। ये देखें, चावल भी कल्ले कल्ले हो गए हैं, ये देखें। इसकी अब तय लगेगी। ये मेरे पास 2 साल पुराने चावल हैं जी, बहुत अच्छे चावल हैं। हाँ जी। अच्छा जी, चावल मैंने बड़ी प्लेट में निकाल लिए इसलिए कि छिक्कू में डाले होते तो वो सारे इकट्ठे हो जाने थे। ऐसे दे देखें ना माशाल्लाह, कल्ला कल्ला चावल नज़र आ रहा है, ये देखें। तो एक जगह पे इकट्ठे थे तो वो गलत हो जाना था मसला। अब देखते हैं इसका सालन का क्या रिज़ल्ट निकला है। माशाल्लाह सालन को अभी कसर है, 1-2 मिनट लगेंगे। तो गोश्त भी हमारा तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब हल्का सा ऐसे फ़र्क है तो ये चेक कर लेते हैं अभी। तो इसको तय लगाते हैं, कैसे तय लगनी वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत मेहरबानी, आप मज़दूर आदमी, मुझे ये शौक़ शुरू से था खाना पकाने का। तो मेरा एक दोस्त है भाई है, वो कहने लगा अंकल जी आप ये काम करो, आप रक्षा भूल जाओगे। अभी तक तो मैं ये काम कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग मुझे लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, हमारा ये देखें इसका क्या रिजल्ट निकला माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा कलर आ गया। अभी थोड़ा सा इसके टाइम लगेगा। तो जितनी देर मैंने क्या करना है, सबसे पहले कि दूसरी तरफ मैंने पतीला रखा हुआ है तो इसमें हल्का सा मैंने घी डाल दिया है। अब क्या करना हमने, ये मेरे पास जो चावल पड़े ना, इसकी तय लगानी सबसे पहले। अच्छा ये देखें मैंने चावल लगा दिए थे एक तय। तो अब इसके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये आपकी जो तयों वाली बिरयानी है ना, ये तैयार हो गए चावल सब्जियों वाले। आप इतनी तय ना लगाएं, एक तय ही बहुत है। ज़ाहिर है बाद में आपने हल ही करने हैं ना। ये नहीं, मैंने सारे लगा दिए। तो अब मेरे पास ये दूसरे चावल बचे हैं, ये मैं इसके अंदर डाल देता हूँ सारे। बिस्मिल्लाह। मेहरबानी आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। आपके लिए मैं ये इतनी गर्मी में काम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ज़ाहिर है कि मेरा भी काम है, तो बराए मेहरबानी। अच्छा ये इसे अब हम 5 से 3 से 4 मिनट दम पे लगा देते हैं। 2-3 मिनट दम पे लगा देने, आग जो बिल्कुल आस्था कर देनी है। अच्छा जी 2 से 3 मिनट हो गए। अब क्या करना, मेरे पास ये पुदीना धनिया है, इसकी एक तय लगा देते हैं ऊपर। तो अब 2 मिनट और देखते हैं दम। वैसे तैयार हो गए हैं, थोड़ी देर और सही। अच्छा जी हमारी तो इधर लाइट चल गई जी, अब चेक करें। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी, ये हमारे बिरयानी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी साफ बर्तन में। ये देखें माशाल्लाह जी, देखें कितना प्यारा कलर आ गया। ये देखें बहुत प्यारा कलर आ गया जी। अच्छा जी ये हमारा देखें कितना प्यारा कलर है जी। ये हमारी बिरयानी तैयार होगी तयों वाली। तो आप लिहाजा लाजमी बच्चों को खिलाएं, बहुत अच्छी डिश है, सब्जियां हैं, गोश्त है, चिकन है। तो इसका कलर भी बहुत प्यारा है। चावल जो उबालने चाहिए, उबाल के
फिर इसकी सब्ज़ी बनानी चाहिए और गोश्त को फ्राई करना चाहिए। तो लिहाजा बराए मेहरबानी करके अल्लाह आपकी खैर करे, मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहरबानी जनाब, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह खैर जी।